दर्शकों, चल रहा है महाकुंभ 2025 और हर बार की तरह इस बार भी तमाम भक्त गुरु दीदी जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं वेणी माधव मंदिर की पीठाधीश्वर, जिन्हें प्रेम से लोग दीदी जी भी कहते हैं। तो गुरु दीदी जी से आज आइए जानते हैं आज के इस विशेष भाग में, क्योंकि कल है अमृत स्नान मौनी अमावस्या का। दीदी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि मौनी अमावस्या जो पर्व है, इस पर जो महाकुंभ में स्नान का फल होता है उसके बारे में और इसका जो पूरा महत्व है वो हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। देखिए, पहले तो यह जो संजोग बन रहा है अमावस्या का, महाकुंभ का, यह 144 साल बाद जो आप सभी सुनते आ रहे हैं कि बात बना हुआ है और खगोलीय स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिसके कारण कि पृथ्वी पर, प्रयागराज की धरती पर, कर्क रेखा पर क्योंकि हम स्थित हैं और माघ में मकर राशि पे, और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि अमृत काल का समय होता है। उस समय जो ऊर्जा होती है वो अपने आप में अमृत के समान होती है और उसी में स्नान करने के लिए लोग लाखों करोड़ों श्रद्धालु चले आते हैं। माघ में भी आते हैं और महाकुंभ एक विशेष अवसर है। लोगों के मन में दीदी जी ये जिज्ञासा है कि कई बार बहुत भीड़ होने पर कुछ मंदिर बंद हो जाते हैं, तो और आज हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो ग्राउंड ज़ीरो पे हमने अपने आप लोगों को सुनते हुए पाया कि भाई हमें बेनी माधव मंदिर चलना है। तो ये बताइए भक्तों को, क्या मंदिर कल खुला रहेगा? जी, मंदिर कल खुला रहेगा क्योंकि त्रिवेणी मैया में स्नान करके, अमृत काल में स्नान करके, और जब तक भगवान वेणी माधव जी का दर्शन नहीं होता है तो पूर्ण पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कई ग्रंथों में और रामचरितमानस में, बालकांड में उद्धृत है, तुलसीदास जी ने लिखा है। और मौनी अमावस्या एक विशेष तिथि है जी, साथ साथ महाकुंभ के साथ साथ, जिसमें लोग विशेष रूप से स्नान करने के लिए पधारे हुए हैं। और मौनी अमावस्या अपने आप में पितरों के लिए जी, उस दिन दान पुण्य और भगवत भजन किया जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है जी। यही सवाल मौनी अमावस्या जो है वो मौन का अपना एक अलग महत्व होता है जी। मौन रहने से बहुत ढेर सारे पाप कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि अमावस्या पर, और विशेषकर मौनी अमावस्या पर, मौन रहकर स्नान करके अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें, स्नान करें, अपने खुद के मोक्ष के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यह मोक्षद तीर्थ है। इस तीर्थ में मोक्ष की कामना से लोग आते हैं और कामद तीर्थों में जाके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अपने पितरों को अगर हम सम्मान कर सके, उनके लिए मोक्ष मांग सके, तो यही वह अवसर होता है। तो इस दिन तिल का दान किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, ताकि अपने पितरों का मार्ग जो है वो और सुदृढ़ हो, वो मोक्ष की तरफ और आगे बढ़ते चलें, हम भी मोक्ष की तरफ बढ़ें। और मौन रखा जाता है, ताकि मौन रख के स्नान किया जाता है और माधव का नाम लेते हुए स्नान किया जाता है, ताकि सारे कष्ट और पापों को हम जो हैं वो काट सके। तो यही विशेष महत्व है और वेणी माधव मंदिर कल खुला रहेगा जी। दीदी जी, वेणी माधव मंदिर में जो लोग इस पावन अवसर पर कोई सेवा देना चाहते हैं, किसी प्रकार से दान पुण्य या कोई भंडारा करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता बताएंगी आप? क्या करें वो अपने उद्धार के लिए? हम पहली बात तो है कि माधव भगवान के पास आप दिया जला दें जी, हैं जी, तिल का दान करें। और उसके अलावा जो कुछ भी आपको अपनी श्रद्धा से जो कुछ भी दान करना है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। महेश भाई, आप संपर्क सूत्र का इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ज़रूर। और जहाँ तक हो सके अर्थ की जगह जो आपके पास
चावल खिचड़ी या जो कुछ भी आप चाहें जी। उसका दान करें, और जो अर्थ अगर देना चाहें तो उसको दान पेटी में डाल दें, यही। और सभी को मौनी अमावस्या की अमृत काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका दर्शन शुभ हो, सबको स्नान शुभ हो, सबको स्नान का बहुत बहुत लाभ मिले, इसी मंशा से जय माधव। जी 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 दीदी जी, आपने अमूल्य समय दिया और इतने अच्छे वचन दर्शकों के लिए आपने प्रेषित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जब दर्शकों हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी और बहुत सारे भक्त दीदी जी को घेरे हुए थे। अभी भी देखिए आप कि कुछ ऐसे भक्त हैं वो दीदी जी की सेवा में लगे हुए हैं और बहुत दिल से ये लोग दीदी जी को मानते हैं। ये परम सौभाग्य है उन छोटे छोटे बच्चों का भी जो दीदी जी से प्रेरणा लेते हैं और उनके दर्शन करते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि जब वो दीदी जी से मिलते हैं तो कैसा लगता है उनको। आपको जब दीदी जी से मिलने का अवसर मिलता है तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगी दीदी जी के बारे में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती हूँ। आप गुरु दीदी के पास पहली बार आई हैं जी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं वो परिवार के लोग भी जो ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। और आप क्या कहेंगी, यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं तो? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दीदी जी से मिलकर। दीदी जी आप लोगों को बहुत अच्छा बताती हैं, लोगों को एक प्रेरणा देती हैं। क्या करती हैं आप? मैं आई एम डेंटिस्ट। और क्या नाम है आपका? डॉक्टर गरिमा। जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आलोक सिंह। आप कहाँ रहते हैं प्रयागराज में? हम रहते तो प्रयागराज में ही है, किस जगह? जाज टाउन में। जाज टाउन में, अच्छा। तो वहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी भीड़ मिली होगी आपको, लेकिन फिर भी आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पावन अवसर पर? कल मौनी अमावस्या भी है। कल मौनी अमावस्या का त्यौहार एक बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है और मौन रखकर ही हम लोग इसका जो है जी जी वो करते तो हैं। चलिए दर्शकों, यहाँ पे तमाम लोग हैं, गुरु जी के भी इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगले भाग में हम और एक विशेष जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय माधव। जय जय माता।